हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों, बेटियों की पैदाइश पर खुश हुआ करो, काफरों की तरह गम न किया करो। बेटियां तो कुर्रतुल ऐन होती हैं, दिल का सुकून और चैन होती हैं। दुनिया को समझाओ ना बाबा, बेटियां बोझ नहीं होती। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा उस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक उसकी बीवी नहीं मिल जाती, और मेरी बेटी उस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं दुनिया से ना चला जाऊं। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। जिसको मिले वो सजदा शुक्र अदा करे। अल्लाह की तरफ से खास इनायत हैं बेटियां। बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। 4 बीवियों पर राजी ये लोग, 4 बेटियों पर हमेशा नाखुश होते हैं। बेटियों के साथ प्यार किया करो, अल्लाह पाक की रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। एक लड़की ने कहा, मुझे पापा से ज़्यादा शाम अच्छी लगती है, क्योंकि पापा तो बस खिलौने लाते हैं, पर शाम तो पापा को लाती है। बेटियां तो खुश नसीब वालिदैन को दी जाती हैं, और बदनसीब हैं वो जो ये समझ ना सके। गौर से देख मेरी मासूमियत को ए इब्ने आदम, मैं हवा की निशानी हूँ, तेरे हाथों का खिलौना नहीं। बेटे हमेशा बाप की ज़मीन बांटते हैं, और पता है बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। बचपन में हंसी खुद आती थी, अब लानी पड़ती है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। बेटियां इसलिए भी खास होती हैं, हम बेटी को बेटा भी कह लेते हैं, लेकिन बेटे को बेटी नहीं कह सकते। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी रहमत का दरवाज़ा, बख्शिश का ज़रिया, जहन्नुम की ढाल। काश कि मैं पलट जाऊं उसी बचपन की वादी में, जहाँ ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। नसीब वालों की पहली औलाद बेटी होती है। बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। बेटी से नहीं, लोग बेटियों के नसीब से डरते हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। बेटी की ज़ात अगर मुकद्दस ना होती तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घर को भी खुशियों से भर देती है। जिंदगी बचपन की तरह फिर ना मुस्कुराई। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेके देखे। ससुराल में अगर रोटी अचार से भी खानी है तो मेके जाकर बताओ कि गोश्त से खाई है। घर बसाने के लिए छोटी छोटी बातें दिल में बसाना पड़ती हैं, कुर्बानी देना पड़ती है। जो लड़कियां मेके में हर वक्त ससुराल की बुराइयां करती हैं, ज़्यादा घर भी उनके ख़राब होते हैं, क्योंकि तमाशा देखने वाले ज़्यादा होते हैं, खैर हुआ कम ही होते हैं। ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक ही हल्की फुल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल चली जाएं, वो तो बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपनी माँ से छोटे छोटे दुख और बाबा से छोटी छोटी ज़रूरत का इजहार बंद कर देती हैं, ताकि इनको तकलीफ ना हो। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। एक बाप ने अपनी बेटी से मजाक में पूछा,
तुम मुझे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या अपने खामन से? बेटी ने जवाब दिया, मुझे ये तो नहीं पता अबू, पर जब मैं आपको देखती हूँ तो अपने खामन को भूल जाती हूँ, और जब अपने खामन को देखती हूँ तो फिर भी आपको याद रखती हूँ। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है सिवाय नसीब के। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। बेटियां किसी बाप पर बोझ नहीं होती। अगर वह रुखसत करके तुमको सौंप देता है तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि आज तक किसी ने बेटी को घर नहीं बिठाया। इस मजबूरी से फ़ायदा ना उठाओ। अल्लाह पाक ने भी बेटी को रहमत बनाया है। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है? अल्लाह पाक तुम्हें समझा देगा। बेटी जब बाप से जुदा होती है तो दुआ होती है कि उसे दोबारा एक मजबूत कंधा मिले, उसकी ज़रूरियात खुशी से पूरी हो। अच्छा दामाद बाप के लिए बेटे जैसा ही होता है। या अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे कर, आमीन। खुदा करे जब बेटियां बाप से कुछ मांगे तो बाप की जेब खाली ना हो। ज़रूरी नहीं रोशनियां चिरागों से ही हों, बेटियां भी घरों में उजाला करती हैं। मुझे मेरी माँ ने बस एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। अपनी औलाद की तरफ देखा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए। मेरी ज़िंदगी का किस्सा तमाम आप पे है बाबा। मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम आप हैं बाबा। बेटी की ज़ात मुक़द्दस ना होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटियों से शुरू ना होता। बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माएँ उनसे एक और रिश्ता कायम करती हैं, और वो रिश्ता दोस्ती का होता है। बेटी की पैदाइश पर दिल छोटा करने वालों सुन लो, अगर बेटी ऐब होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंगन 4-4 कलियों से ना महकता। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती हैं। समुंदर आंख में रख कर मैं बैठी सोच रही हूँ कि जब माएँ नहीं होती तो दुख किसको बताते हैं। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार बाप पूरी जिंदगी निभाता है। बाप वो हस्ती है जिसके जूते से भी बेटी को मोहब्बत होती है। जब बेटी हो जाए तो मर्द को अपनी ज़िंदगी में ये देखने की अशद ज़रूरत है कि क्या उसने अपनी बीवी को खुश रखा है। कल को मेरी बेटी की भी शादी मेरे जैसा रवैया रखने वाले शख्स से हो गई तो क्या वो खुश होगी या फिर गमगीन। बेटियां सच में मोहब्बत करती हैं, शोहर के लिए मेके से लड़ पड़ती हैं, और ससुराल से मेके के ताने सुनकर किसी को खबर तक नहीं होने देती। सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती हैं। कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां। थैंक्स टू वॉच माई प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।